हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ट्रिकी कोचिंग राजेश 2 में वेलकम है। आज हम आप लोगों को जितने भी क्लास 12 वालों को ध्यान दीजिए, क्लास 12 वालों को लेसन 1 में इंग्लिश में पोट्री पढ़ाते हैं। उस चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। मेरी माँ 60 साल की, 60 मतलब 60 साल की है। ठीक है, आज हम इस लेसन का आपको विस्तार रूप से सेंट्रल आइडिया बताते हैं। उसके जो पैसेज में से जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है, कैसे नहीं, सभी ट्रिक के साथ आपको बताते हैं। आपको पक्का आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी बुक ले लें। देखिए, अपनी अपनी बुक ले लीजिए, सभी लोग खोलिए ओपन। अगर जिसके पास बुक ना है, देखिए सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम है माई मदर। देखिए है ना, ये देखिए चैप्टर का नाम माई मदर एट 66 है। इसमें देखिए पहला पैरा देखिए दिखाई दे रहा है। ओके, जिसके जिसके पास बुक ना है वो लिख ले। अगर मैं देखिए इसमें से हम आपको ये करा दे रहे हैं। ओके, सब लोग लिख लीजिए। सभी लोग कर लीजिए। देखिए पहला जो है, पहली लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, है ना। सब लोग मिलाते रहिए। मॉर्निंग आयशा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स। ओके, चलिए सभी लोग लिखिए। अब इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। देखिए ठीक है, इसकी देखिए अर्थ आपको बताते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह, देखिए देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स है ना, होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपनी माँ के साथ ठीक है, माँ के साथ घर से, अपनी माँ के साथ, देखिए पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपनी माँ के साथ घर से कोचिंग के लिए कार से रवाना हुई। क्योंकि इसमें जो राइटर है, जो राइटर है वो एक लेखिका है। कौन है? लेखिका, पोएटिस है। कौन है? पोएटिस लेखिका है, लेखक नहीं है। उसका नाम क्या है? कमला दास है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है? कमला दास है। ठीक है तो कमला दास की माँ है जो बहुत बूढ़ी है। उनकी तो स्टोरी सुन लीजिए, आपको पक्का आ जाएगा। कमला दास की माँ है, बहुत बूढ़ी हो गई है, जिसको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। क्या होती है? चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि उठ बैठ नहीं पाती है। कमला दास पिछले शुक्रवार को, ठीक है, अपनी माँ को कार से अपने घर से कोचिंग ले जाती है। किसके लिए? घुमाने के लिए कोचिंग ले जाती है। सभी को इतनी लाइन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए कमला दास एक लेखिका है। ये अपनी माँ को अपने घर से, ठीक है, कोचिंग ले जाने के लिए कार से उसको घुमाने के लिए ले जाती है। बस अब इतना समझ जाइए। ठीक है, उनकी माँ जब कार में बैठती है, ठीक है, जब उनकी माँ कार में बैठती है और वो कार में बैठने पर वो अपने मुंह को ऐसे खोले रहती है, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी है और दर्द से बहुत कहराती है। ठीक है, वह दर्द से बहुत कहराती है। वह इस प्रकार बैठती है मानो जैसे वह लाश हो। देखिए इसमें क्रॉस है ना, COR। ठीक है, क्लास में देखिए लाश है ना, देखिए लास्ट टाइम लिखा है, आप एक करस CORPS, क्रॉस माने लाश। वह कार में इस प्रकार बैठती है मानो जैसे वह लाश हो। ठीक है, नहीं समझ में? फिर बता देते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह, ठीक है, पिछले शुक्रवार की सुबह कमला दास अपनी माँ को घुमाने के लिए कार से, ठीक है, कार से अपने घर से कोचिंग ले जाती है। वह जब उसकी माँ कार में बैठती है तो वह इस तरह बैठती है मानो कि क्या, एक लाश हो। वह लाश की तरह बैठती है। अब अगली लाइन हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक पैरा तो आपको हिंदी बता दिए, दूसरा पैरा आपको बताते हैं। देखिए दूसरा पैरा देखिए देखिए ध्यान से, देखिए दिखाई दिया साफ? अभी नहीं आया, आजा भाई। देखिए आ गया पा।
देखिए पेन एंड रिलीज्ड भी, देखिए लाइन में है ना पेन एंड रिलीज्ड भी, वह जब कार में बैठती है तो उसको बहुत दर्द होता है। देखिए लाइन देखिए, दैट सी वाज एज ओल्ड लुक वह, देखिए दैट सी वाज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह इतनी बूढ़ी दिखती है। देखिए लाइन कट बता रहा है, वह इतनी बूढ़ी दिखती है, बट सून पुट दैट थ्रू अवे, मानो कि वह दुनिया से जाने वाली, मतलब दुनिया जाने वाली मतलब वह मरने के करीब है। ओके, मानो वह दुनिया से क्या हो, दूर जाने वाली या क्या मरने के करीब है। देखिए इस लाइन का समझ में आया। अब अगली लाइन आपको फिर देखिए हम आपको बताते हैं, आप लोग फिर देखते जाइए, करते देखिए हम आपको बताते जा रहे हैं। आजा भाई, चलिए सफा हो जाओ, रुक जाओ यार, देखिए सफा नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों फिर अगली लाइन में देखिए ये क्या, ये देखिए लाइन है कि एंड लुक आउट एट यंग, देखिए एंड लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है, ट्रीज स्प्रिंग दी मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग, और जब कावित्री बाहर देखती है तो उसे अपना बचपन याद आता है। क्या याद आता है? उसे अपना बचपन याद आता है, जिस पेड़ पर वह बचपन में खेला करती थी। आउट ऑफ दियर होम, ठीक है, वह अपने घर के बाहर उस पेड़ को देखकर उसको अपना बचपन याद आती है, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड, देखिए अगेन एट हर, ठीक है, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचती है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये लाइन बता रहे हैं आपको, आप लोग बुक लिए हो तो देखते चाहिए, नहीं देखिए हम आपको बताते हैं, पता चल रहे हैं, ठीक है। परंतु जब वो हवाई अड्डे की मतलब क्या एयरपोर्ट पर जाती है तो सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम पर दूरी पर खड़े होकर वह अपनी माँ की ओर देखती है। क्या करती है? वह अपनी माँ की ओर देखती है। फिर अगले लाइन देखिए, When pale eyes later winter's moon and felt that old, ठीक है, कि मानो जैसे वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी पड़ गई हो। क्या पड़ गई हो? फीकी और पीली सी पड़ गई हो, ठीक है। फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, देखिए दोस्तों फिर आगे देखिए आगे वाली लाइन में क्या है, फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, देखिए थोड़ा सफा कम दिख रहा है, देखिए दोस्तों फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड, उसे अपने बचपन का जो दर्द था वह दर्द का उसे दिखाई दे रहा था। बट ऑलसेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वह अपनी मदर से कहने लगी, अम्मा मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, ठीक है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वो क्या हुई, यह कहकर वह मुस्कुराते रही। देखिए दोस्तों जी इस कहानी में आपको देखिए समझ में आया नहीं? देखिए हम आपको यही बताना चाहते हैं आपको यही बताना चाहते हैं कि कमला दास की जो माँ है, कमला दास लेखिका की जो माँ है वो बहुत क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। अब आपको समझ में आ गया कहानी? नहीं। अब हम आपको सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाते हैं। देखिए दोस्तों सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। देखिए हम एक लाइन से बता रहे हैं, लेकिन आप लोग एक लाइन लिखने के बजाय सब लोग मिला के लिखिएगा। देखिए जो पहली लाइन है वो आपकी क्या, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय ए पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। देखिए ध्यान से देखिएगा एक लाइन, दिस ब्यूटीफुल पोएम, देखिए दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय ए पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। देखिए एक लाइन लिखें, देखिए यह जो ब्यूटीफुल पोएम जो है किनके द्वारा कंपोज की गई है, इंडियन इंग्लिश जो लेखिका है, मतलब भारतीय अंग्रेजी लेखिका कमला दास के द्वारा रचित की गई है। देखिए एक लाइन लिखिए। देखिए हम लोग बहुत छोटा छोटा लिखवाते हैं, पर आपको सही चीज लिखने का प्रयास आप लोग करिए, गलत मत लिखिएगा। देखिए दूसरी लाइन क्या है,
शी रोट मेनी पोएम्स बट माई मदर, देखिए बट माई मदर एट 66 पोएम इज वन ऑफ देम। देखिए 2 लाइन हो गया, आप लोग 2 लाइन करिए। देखिए हम लोग लिखी हुई हैं इसीलिए आपको दे रहे हैं, आपको नोट, आप नोट बना लीजिए। अगली पोएम, अगली लाइन देखिए, तीसरी लाइन, द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल, LYRICAL है, लिरिकल ईडियम, IDIOM है, देखिए ईडियम है ये, देखिए लिरिकल ईडियम। ओके ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथी लाइन देखिए, दिस पोएम, ये दिस है, देखिए दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग, देखिए लॉसिंग, LOSS कर दीजिए, देखिए यहाँ यस कर दिए, क्या बनाइए। देखिए दिस पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल ईडियम, दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग, देखिए लॉसिंग LOSS है, लॉसिंग, लॉसिंग माने खोने से। दिस पोएम क्या शो करती है, दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस, देखिए कोटेशन है, इसको काली पेन से लिखिएगा, द वर्ल्ड नीड्स आवर मदर, देखिए तभी आपको नंबर अच्छे अच्छे मिलेंगे। देखिए देख रहे हैं, देखिए बड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आगे आ जाए। अगली 5वीं लाइन देखिए, हर मदर हैज एजेड, देखिए हर मदर हैज एजेड मिला, देखिए हर मदर हैज एजेड एंड बिकम ओल्ड फॉर डेथ, देखिए डेथ है DEATH। ओके देखिए अगला चलते हैं। 6वीं लाइन, सो द पोएटिस, देखिए सो द पोएटिस इज वेरी सैड बिकॉज हर मदर वाज पास अवे, दिखाई दे रहा है, पास अवे वेरी सून, मदर इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। देखिए जो रेड लाइन से लिखी है कोटेशन, एक काली पेन से लिखिएगा तभी आपको नंबर अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 7वीं लाइन, इट इज एन इमोशनल पोएम। 8वीं लाइन, इट इज यूज द फिगर ऑफ स्पीच सिमली, देखिए सिमली SIMILE, सिमली एंड मेटाफर। 9वीं लाइन देखिए, 9वीं लाइन क्या है, Thus the poem start a journey with the poetess, देखिए poetess है ना, poetess her mother from Cochin on the morning। ओके 10वीं लाइन, at last the poetess mother died last Friday, देखिए अंत में लेखिका की जो पोएटिस की माँ होती है पिछले शुक्रवार को मर जाती है। तो लेखिका उसके लिए क्या लिखती है, देखिए एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग, और बताती है इस दुनिया में जिसकी उम्र हो जाती है, ठीक है, उसकी मौत हो जाती है, यानी हर जीवित चीज की एज होने पर उसकी मौत हो जाती है। आप लोग लिख लीजिए, देखिए पूरा एक में करें नहीं आ रहा, देखिए शुरू से एक बार फिर से कर दे रहे हैं, अगर आपको छूटा रहे तो आप लोग कह लीजिए। चलिए देखिए आपका हो गया सेंट्रल आइडिया, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं हुआ, देख लो भाई, फिर से देख लो।
नीचे इतना इतना देख लीजिए नीचे। देखिए दोस्तों, अब पैसेज आपको बता रहे हैं, पैसेज नंबर 1 आपको कराने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 4 पैसेज हैं, 4 पैसेज के बाद एक एक पैसेज आपको करा। देखिए एग्जाम में देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 गुणे 2, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे पैसेज करके। इसलिए आपको देखिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है माई मदर एट 66, द नेम ऑफ द लेशन माई मदर एट 66, द नेम ऑफ द पोइटिस कमला दास, ये 2 वर्ड आपको याद रखनी है। देखिए 2 वर्ड याद रखनी, यही 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो पैसेज है आप लोग लिख लीजिए, या ऐसे देखिए आपको ऐसे पैसेज देगा, इसी पैसेज में से आपको क्या देगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देंगे, उसे 3 क्वेश्चन देते हैं आपको, 3 क्वेश्चन हम दिखाते चल रहे हैं इसी पैरे में से, और आपको इसका आंसर भी लिखना है। कैसे लिखना है वो भी हम आपको बता देते थे कि बहुत आसान है। SBO अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पहले आप नोट बना लीजिए, आप लिखते चलिए मेरे साथ, आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगर आप लोग लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं, कह लीजिए, कोई बात कोई प्रॉब्लम, जल्दी नहीं हमको है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए जो आपने पैसेज देखा उसमें देखिए क्वेश्चन दिया है पहले कि फ्रॉम वेयर वाज द ड्राइविंग, देखिए ड्राइविंग एंड व्हेन, कह रहा कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माने से, वेयर माने कहाँ से, वाज द पोएट माने पोएट माने कवि, ड्राइविंग माने क्या, ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना चाहता था, एंड माने और, व्हेन माने कब, कह रहा कि कहाँ से कवि, यानी कवि जो कवित्री इसमें है ड्राइविंग करनी चाहती थी और कब। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे लिखिए पहले, फिर इसका आंसर देखिए नीचे लिखा है, द पोएट वाज ड्राइविंग, देखिए द पोएट वाज ड्राइविंग कहाँ से कर रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, कि देखिए लिखा है द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन देखिए अपने माता पिता के घर से कोचीन तक कर रही थी। कब कर रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को वह अपनी माता पिता के घर से क्या कर रही थी, गाड़ी चलाकर उस कहाँ ले जा रही थी, कोचीन ले जा रही थी। देखिए मैंने आपको लाइन में बताया था आंसर ना, इसी तरह आपको करना है। अब देखिए दूसरा, देखिए एक क्वेश्चन लीजिए, एक आंसर लिखिए। दूसरा देखिए इसके आंसर बहुत सही है, तभी आंसर आपको नहीं लिखवा रहे हैं, छेड़छाड़ नहीं करें। देखिए एग्जाम में आना है, व्हाट वाज द पोएट मदर डूइंग इन दी व्हीकल्स, ठीक है। देखिए कह रहा है कि व्हाट वाज द पोएट मदर डूइंग इन दी व्हीकल, ये देखिए व्हीकल है, व्हीकल माने गाड़ी मोटर होता है, ओके कि नहीं। देखिए व्हीकल मतलब देखिए नहीं दिखाई दे रहा, देखिए ये व्हीकल है। कह रहा है कि उसकी माँ कार में बैठने के बाद क्या कर रही थी, देखिए द पोएट्स मदर वाज डोजिंग कीपिंग हर माउथ ओपन इन दी व्हीकल, उसकी माँ कवित्री की जो माँ थी किसमें, व्हीकल मतलब कार में बैठने के बाद अपने मुंह को खोले हुए थी, ओके कि नहीं। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द फेस पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, कह रहा है कि कवि की जो माँ की फेस किस तरह दिख रहा था। तो हमने आपको बताया था कि कवि की माँ का फेस मरे हुए लाश की तरह दिखाई देता है। फेस ऑफ पोएट्स मदर वाज लुकिंग लाइक क्राफ्ट, कवि के माँ की जो फेस था वो कैसा दिख रहा था, लाश के समान दिख रहा था। फिर देखिए इसमें लिखा नेम द पोएम्स एंड पोएट ऑफ द लाइन, कह रहा इस जो पैरा है इसके इस पोएम का नाम बताइए और इसके पोएट्स के नाम बताइए जिन्होंने इस लाइन को लिखा है। तो देखिए इसके नाम का हमने बताया कि द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 लिखिए, फिर द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास लिखिए। देखिए एक पैरा आपका हो गया। देखिए आप लोग लिख लीजिए, तो हम आगे आपको दूसरा बताते हैं। दूसरा पैरा ऐसे करते हुए एक लेसन आज हम आपको ख़त्म कर देंगे पूरा, ताकि आप आसानी से चैन से लिख सकें। लिख लीजिए। चलो भैया आगे बढ़ें, सभी लोग का हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलिए दूसरा पैरा देखिए आप लोग,
देखिए दूसरे पैरे में देखिए क्या होता है, पेन एंड रिलीज्ड विथ दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दी थ्रू अवे। देखिए दूसरा पैरा ये है। ओके, देखिए दोस्तों आपको मिला पेन एंड रिलीज्ड विथ दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थ्रू अवे। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखते चलिए, देखिए क्वेश्चन भी देखते चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इस पैरे में से पहला क्वेश्चन लिखना है, व्हाट डिड द पोएट रिलीज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। ठीक है, कह रहा है कि कावित्री अपनी माँ को देखकर क्या महसूस कर रही थी। तो देखिए आंसर का लिखना, आफ्टर सीइंग हर मदर फेस द पोएट रिलीज दैट हर मदर वाज ओल्ड एट सी। देखिए कावित्री अपनी माँ को देखने के बाद यह महसूस कर रही थी कि वह अब बहुत बूढ़ी दिख रही है, मतलब बहुत इतनी बूढ़ी हो गई है कि बहुत बूढ़ी दिख रही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट फील विद द रियलाइजेशन। ठीक है, कह रहा है कि कवि जो है उसको देखकर क्या अंदर से फील कर रहा था, मतलब क्या फील कर रही थी। कह रहे हैं कि देखिए आंसर लिखिए, विथ रियलाइजेशन द पोएट फेल द पेन। जब कावित्री अपनी माँ को देखी, ठीक है, कावित्री माँ को देखी तो वह दर्द से कहरा रही थी। देखिए पेन है ना, फेल्ट द पेन, दर्द से कहरा रही थी। तीसरा नंबर, तीसरा पॉइंट देखिए तीसरा का, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। करा कि कवि उसे कहाँ ले गई। देखिए द पोएट पुट थ्रू, देखिए द पोएट पुट दैट थॉट द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज अवे। कह रहा है कवित्री सोच रही थी कि हमारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, इसको हम कहाँ ले जाएं, थोड़ा बाहर घुमा दें, बाहर घुमा दे, थोड़ी हवा पानी की बदल जाऊँगा, बाहर उसको घुमाने के लिए ले जा रही थी। देखिए दो पैरा हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए, तब आगे बढ़ाएं। देखिए दो चार पैरा है भैया, देख लो पहले फटाफट। चलिए अब तीसरा पैरा पाइए। देखिए पैरा नंबर 3, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम बट आफ्टर द स्पोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। देखिए लिख लीजिए, कुछ बड़े बड़े करके आपको दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। कह रहा है कि जो कवि था, कवि मतलब कावित्री, कवि जो है कार से बाहर क्या क्या देखी। देखिए द पोएट सा यंग ट्रीज स्प्रिंग द मैरी चिल्ड्रेन आउटसाइड ऑफ। देखिए पोएट जो कवित्री थी वो कार के बाहर छोटे छोटे बच्चों को क्या खेलते हुए देखिए कार से बाहर देखी। कावित्री कार से छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखिए। देख रहा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर क्या घटना घटित हुई। एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाज डन। एयरपोर्ट पे यह घटना घटी कि सिक्योरिटी उसकी क्या करने लगी, चेक करने लगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट। कवि एयरपोर्ट पर क्या किया, या क्या कावित्री ने क्या किया। एट द एयरपोर्ट द पोएट अगेन लुक एट हर मदर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। मतलब क्या कि एयरपोर्ट पर कावित्री ने दोबारा, ठीक है, अपनी माँ को खड़े होकर कुछ गज की दूरी से देखा। ओके, देखिए लिख लीजिए, हिल रहा है थोड़ा, क्या करें। आप लोग एक क्वेश्चन, एक नीचे आंसर, एक क्वेश्चन, देखिए तीन क्वेश्चन आया है। ये एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। देखिए इसीलिए 7 लिखवाते जा रहे हैं ताकि आपका नोट बिगड़े ना। आप लोग सेंटर आइडिया दोनों एक साथ लिखिए। इस पार्ट में बस इतना आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे बढ़े। अगर आप लोगों का हो गया है तो परमिशन दीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ना होगा तो आगे मत बढ़ाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत गर्मी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चौथा पैरा, बस ये लास्ट पैरा आपका खत्म। देखिए, when pale as I let winter's moon and the fell that old
familiar at my childhood fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. पहले आप इसको लिख लीजिए, तब उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए अब लिखिए नहीं, when fell as a later winter's moon and fell that old familiar as my childhood's fear, but all I said was see you soon Amma, and I did was smile and smile। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए लास्ट पैरा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, ठीक है, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर कर कि कावित्री की माँ की तुलना किससे की गई है, कैसे की गई है। देखिए द पोएट्स मदर वाज लुकिंग वैन पेल एंड शी वाज कंपेयर्ड ए लेट विंटर्स मून। कवि की माँ की तुलना, ठीक है, जो पीला पीला उसका चेहरा दिखाई दे रहा था वह चंद्रमा मतलब किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। फिर से देखिए द पोएट्स मदर वाज लुकिंग वैन पेल एंड शी कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स मून, मतलब शीत ऋतु के चंद्रमा से कवित्री की माँ का पीले चेहरे से की गई, मतलब उसकी माँ का चेहरा कैसा था, पीला पीला था, उसीलिए पीले पीले चेहरे से की गई है। एक क्वेश्चन आपको आ गया, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फील, व्हाट डिड द पोएट फील, ठीक है, कवित्री क्या महसूस कर रही थी। देखिए द पोएट फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एज हर चाइल्डहुड फियर, कवित्री को यह महसूस हो रहा था कि उस एक दिन बचपन जाने के बाद, देखिए हर चाइल्डहुड फियर मतलब कि उसकी बचपन जाने की मतलब उसकी बचपन खत्म हो रही है, वो भी अब क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है। कवि को यह डर महसूस हो रहा था कि अब भी वही भी क्या हो रही है, अब बूढ़ी हो रही है, उसका बचपन खत्म हो रहा है। ठीक, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, कवित्री अपनी माँ से अलग होते समय क्या महसूस कर रही थी। देखिए बहुत बढ़िया लाइन है, क्या महसूस कर रही थी। देखिए एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट ओनली सेड दैट शी वुड सी अम्मा सून एंड सी द पोएट रिमाइंड ओनली स्माइलिंग टिल द एंड। देखिए एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, अपनी माँ से अलग होते समय कवित्री केवल ये कहती हुई कि वह फिर मिलेगी, वह जल्दी ही फिर मिलेगी अम्मा, एंड सी द पोएट रिमाइंड, और वह उसे याद दिला रही थी, वनली स्माइलिंग टिल द एंड, और अंत तक वह मुस्कुराती रही और देखती रही और एक ही बात कहती रही कि अम्मा हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, क्योंकि आप मर जाएंगी, उसके कुछ ही दिनों बाद हम भी क्या हो रहे हैं, बूढ़ी हो रहे हैं, अब हमारा भी बचपन ख़त्म हो गया, हम भी मर जाएंगे। आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, आप लोग लिख के बताइए मेरे पढ़ाने की स्टाइल कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। देखिए हमने आपके प्रयास के लिए आपने जान तो सही की, देखिए हमने आपको अपने मन से भी बता देते हैं, लेकिन ये बात नहीं, तो इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत ख़राब नहीं है। आप लोग लिख के नोट बनाइए अच्छे से। देखिए सबको बता दिए, एक लेसन पोट्री हमने खत्म किया था, पोट्री से केवल सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आएगा, और एक पैरा ये 6 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। तो 5 ही 6 पोएम हैं, आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, आपका पक्का फंस जाएगा, ठीक है कि नहीं। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए। देखिए वो शॉर्टकट में आपका वीडियो भी बन गया। ओके बस करें, नहीं हुआ, चलिए कह लीजिए आप लोग, कह लीजिए एकदम अच्छी तरह से। जब तक मैं देखिए मैं इसीलिए हम आपको पकड़ के बैठे हुए हैं, ताकि आपको आज सभी लोग को दिखाई भी दे रहा है ना। देखिए तो हम आपको भी बता दे रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर भी करते जा रहे हैं, ऐसे भी करते जा रहे हैं। देखिए सपा है।
चलिए हो गया। चलें, गुड बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू। चलिए ओके।